फटाक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण को लेकर महिलाएं परेशान हैं और इस पर रोक भी लगा दी गई है। तो यहां पर तमाम दर्शक भी जानना चाह रहे थे कि क्षैतिज जो आरक्षण है होता क्या है, इसके रोक लगने से किन किन को ये जो है प्रभावित करता है, क्या इससे दिक्कत होती है और ये पूरा मामला क्या कुछ चल रहा है। तो इसी पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं नैनीताल हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं कार्तिकेय हरिगुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कार्तिकेय जी बताइए हमारे दर्शकों को जितना हो सकता है सरल शब्दों में कि ये जो क्षैतिज आरक्षण है ये क्या होता है और उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। मैम, पर्टिकुलरली इस केस के लिए आई कैन गिव यू बाय एन एग्जांपल दैट इन 2006 गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड मेड passed a government order in which 30% seats were reserved for to be filled in public services for women having domicile of Uttarakhand. So that is the horizontal reservation, and that honorable court has stayed, and honorable court has prima facie honorable court has found that this domicile based reservation is not as per the constitution. इससे थोड़ा सा बताइए कि मतलब ये जो आरक्षण है इसमें कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं, किसके लिए ये है। ऑनरेबल कोर्ट ने 2006 का उत्तराखंड का स्टेट का गवर्नमेंट ऑर्डर जो है उसको स्टे किया है, और उसके लिए हमारा प्रिंसिपल ग्राउंड, हमने कई पिटिशन इसमें फाइल किए हैं कई कैंडिडेट्स की तरफ से। प्रिंसिपल ग्राउंड इज़ आर्टिकल 16(3) बिकॉज जो आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि आप कोई भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जब उसको पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉयमेंट लेना है। तो अब आर्टिकल 16 में कई सब क्लॉजेज हैं, सब सेक्शंस हैं, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अलग अलग स्टेट की पावर है, यूनियन पार्लियामेंट की पावर है, दे कैन प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ रिजर्वेशन। अगर कोई बैकवर्ड क्लास है, कोई अनरिप्रेजेंटेड क्लास है इन पब्लिक सर्विस, तो स्टेट के पास उसके लिए पावर है रिजर्वेशन देने के लिए। और अगर मान लीजिए ये जो डोमिसाइल है, इस पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 16(3) सेज द डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कैन ओनली बी गिवन बाय यूनियन पार्लियामेंट। तो दैट इज़ अवर प्रिंसिपल ग्राउंड। एंड सेकेंडली ये नई चीज़ नहीं है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में जजमेंट पास किया, एंड इंटरेस्टिंगली जो वहाँ पे डिप्राइव्ड हुए थे लोग, कोर्ट जो गए थे वो उत्तराखंड के थे। वहाँ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक व्यवस्था गवर्नमेंट ऑर्डर लाए और उसमें ये कहा कि जो उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल महिलाएं हैं उनको ये आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। तो उन उत्तराखंड की ही कुछ कैंडिडेट्स ने उसको वहाँ चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद हैज़ डिक्लेयर्ड सच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उसी लॉ को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के सामने भी साइट किया है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने प्राइमा फेसाई ये व्यू लिया है कि हाँ आर्टिकल 16(3) के ये वायलेशन में है, और इसीलिए उस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्टे किया है। तीसरी बात, 1984 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कैटेगरिकली अपने जजमेंट में कहा है दैट देयर इज़ ओनली वन डोमिसाइल इन दिस कंट्री, दैट इज़ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। तो ये किसी भी तरीके से न कोई ऐसा राजनीतिक बात है, न कोई लोगों को ऐसी कंफ्यूज होने की बात है, इट्स ए लीगल मैटर। और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बातों को प्राइमा फेसाई बेसिस पे वी कुड सेटिस्फाई ऑनरेबल कोर्ट। अब इसमें दो ऑर्डर्स पास हुए। इनिशियली ऑनरेबल कोर्ट ने 2006 का गवर्नमेंट ऑर्डर स्टे किया, और उसमें कुछ पिटिशनर्स को ही प्रोविजनली परमिट किया। फिर हमने कुछ और पिटिशनर्स की तरफ से पिटिशन फाइल किया, तो देन ऑनरेबल कोर्ट ने ये दोबारा डायरेक्शन दिया कि केवल पिटिशनर्स के लिए ही नहीं होगा, ये सभी जनरल, ये महिलाओं के लिए लागू होगा। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो दोबारा अपनी लिस्ट रिवाइज करेंगे, और जो 30% रिजर्वेशन है, वो जो सीटें 30% रिजर्वेशन में आनी हैं वो सभी महिलाओं को शामिल करते हुए एक नई कट ऑफ लिस्ट बने और उस हिसाब से एग्ज़ाम हो। ठीक है,
तो इसमें हमने देखा कि आपने याचिकाकर्ताओं की तरफ से आप जो है कोर्ट में गए, तमाम अपनी दलीलें रखी। क्या दलीलें थी, क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर इसे लेकर? ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे ग्राउंड्स को प्राइमा फेसाई बेसिस पे एक्सेप्ट किया है एज एन इंटरिम ऑर्डर। ये दो ऑर्डर हुए हैं इसमें। पहला ऑर्डर 2006 का गवर्नमेंट ऑर्डर स्टे करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि जो भी पिटिशनर्स हैं उनको आप एग्ज़ाम प्रोविजनली दिलाएंगे। फिर दूसरे बैच ऑफ पिटिशंस में ऑनरेबल कोर्ट ने एक फर्दर ऑर्डर पास किया है कि केवल पिटिशनर्स के लिए नहीं है ये, बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं आती हैं 30% में, वो उन सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बशर्ते वो कट ऑफ से ऊपर आएँ। तो एक नई कट ऑफ एक बने और लिस्ट रिवाइज हो, और क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था है उत्तराखंड डोमिसाइल बेस, उसको निकाल के सभी महिलाओं को उसमें शामिल करके एक नई लिस्ट बन के तब एग्ज़ाम हो। आप जो कोर्ट गए, आपका क्या स्टैंड था इसमें? मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे कि ये क्षैतिज आरक्षण ये मतलब लागू रहना चाहिए या नहीं लागू रहना चाहिए? आपका क्या स्टैंड था इसमें? हमारा कोर्ट के सामने प्रेयर ये था कि जो आरक्षण मिल रहा है, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कई सारी नौकरियां होती हैं, वहाँ पे डोमिसाइल मांगा जाता है, आप जिस भी स्टेट से हैं, तो वो क्या होता है फिर? अभी हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का और राजस्थान हाई कोर्ट का ये दो जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे हैं, एंड वी आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर अदर प्लेसेस। अगर ऐसा कहीं और भी है तो वो भी हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे। और अगर कहीं दिया जा रहा है टू एज पर माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, आर्टिकल 16 में बड़ा कैटेगोरिकल है कि केवल पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दे, अदरवाइज स्टेट्स के पास ऐसा कोई पावर नहीं। ठीक है। हम देख रहे हैं कि बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो मतलब चाहते हैं कि उत्तराखंड की ही महिलाओं को हक मिले, वो ही क्षैतिज आरक्षण के मतलब दायरे में वही रहें। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप पूरे मतलब ओवरऑल महिलाओं के लेकर आप काम कर रहे हैं, जो है मतलब याचिका भी दी गई है, तो ऐसे में उनका कहना है कि उत्तराखंड की महिलाओं को ही इसमें जो है आरक्षित किया जाए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रीजनल इमोशंस हो सकते हैं, देयर कैन बी रीजनल बाइसेस कि हम यहाँ लोकल हैं तो हमको दिया जाना चाहिए, बट हमारा ग्राउंड सिंपल और लीगल है दैट आर्टिकल 16(3) में जो व्यवस्था है उस हिसाब से केवल यूनियन पार्लियामेंट अगर उचित समझती है तो ये कर सकती है। और अगर यहाँ महिलाओं को या सरकार को ऐसा कुछ है तो आई थिंक दे कैन ऑलवेज अप्रोच द यूनियन पार्लियामेंट कि यहाँ ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जिसके लिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इफ़ द विजडम ऑफ पार्लियामेंट सेज सो, दे मे डू सो, बट वी आर ऑन ए वेरी स्ट्रिक्टली लीगल ग्राउंड। अच्छा, ये क्षैतिज आरक्षण ये है लागू करने का मतलब ये राज्य को अधिकार होता है या यूनियन मतलब सरकार को अधिकार होता है, भारत सरकार को? मतलब ये किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 16 में दो तरह से है। अगर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है तो वो यूनियन पार्लियामेंट के पास है, और स्टेट के भी अधिकार है। स्टेट दे सकता है क्षैतिज आरक्षण, बट उनको बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करना है। और अगर वो ये समझते हैं, स्टेट ये समझता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन बैकवर्ड है और वो अनरिप्रेजेंटेड हैं, तब वो उसको दे सकते हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, और ये कोई ठीक बात भी नहीं है कि महिलाएं या उत्तराखंड की महिलाएं कोई बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन तो है नहीं, दे आर इक्वली एम्पावर्ड। और जो भी उसके रीज़न है वो यूनियन पार्लियामेंट कैन ऑलवेज सी। लेकिन अभी लास्ट हियरिंग में जिस तरह से आपका पक्ष काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखा, जिस तरह से हमने नोटिस किया, और मतलब क्योंकि अगर पक्ष मजबूत नहीं होता तो इस पर रोक भी नहीं लगती, तो कह सकते हैं कि उम्मीद आपको लग रही है कि हो सकता है कि आप लोगों के पक्ष में जो है कोर्ट फैसला सुना सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इट्स ए कोर्ट हियरिंग, नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टुमारो। अभी तक ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात प्राइमा फेसाई बेसिस पे मानी है। बाकी अगर सरकार जो भी काउंटर देगी, जो भी आर्गुमेंट देगा, वी विल एम्फेटिकली पुट आवर वर्जन बिफोर ऑनरेबल कोर्ट, एंड वी होप दैट वी विल बी एबल टू कन्विंस द ऑनरेबल कोर्ट।
अब रेस्ट इज इट्स ऑल इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी इस विषय पर देने के लिए। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ एडवोकेट कार्तिकेय हरिगुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि शायद इस आरक्षण क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन सा वर्ग प्रभावित इससे होता है, कौन सा वर्ग इसमें जो है आता है। साथ ही यहाँ पर देखना होगा कि 11 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है इसमें सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, क्या सरकार स्ट्रांगली अपना पक्ष रख सकती है, ये देखना होगा। साथ ही आप कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ डोमिसाइल बेसिस पे ही क्षैतिज आरक्षण लागू होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए ये आरक्षण होना चाहिए। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।